सरकार का खुला पिटारा। जी हां, झारखंड विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लगातार चौथी बार सदन में बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने झारखंड में 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के लिए 3,542 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में 300 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया गया है। खास बात यह रही कि इस बजट में 15% की बढ़ोतरी की गई है। हेमंत सरकार का खुला पिटारा, झारखंड के विकास के लिए धन वर्षा। 1,16,418 करोड़ का बजट पेश। झारखंड के विकास के लिए हेमंत सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड विधानसभा में 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें झारखंड के विकास के लिए धन वर्षा की गई। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। ये बजट अंतिम आदमी को आगे लाने का काम करेगा। दिनों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोंक ठेलता जब नर है, पर्वत के पाती पांव खड़े हैं। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। विषम आर्थिक कुरीतियों चुनौतियों के बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ उसका ध्यान रखा जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। हमने विकास की राह में सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को आगे लाने का प्रयास किया है। राज्य के विकास के लिए पेश किए गए इस बजट का आकार क्या है, चलिए ये जानते हैं। 1,16,418 करोड़ रुपए का आय व्यय का बजट पेश किया गया। बजट में 15% की बढ़ोतरी की गई है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कई बड़े ऐलान भी किए। दुमका और बोकारो के लिए हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की गई। पुरानी पेंशन नीति लागू करने का ऐलान है। झारखंड में प्रयत्न नीति बनाने का ऐलान। पेंशन कोष के लिए 700 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत बेरोजगार युवक और युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देने की घोषणा। महिलाओं और दिव्यांगों को 1,500 रुपए हर महीने देने का ऐलान। विषम आर्थिक कुरीतियों चुनौतियों के बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ उसका ध्यान रखा जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। हमने विकास की राह में सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को आगे लाने का प्रयास किया है। सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, सुखाड़ राहत, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में लगभग 3 गुना की वृद्धि। बजट में हमेशा गरीब किसान की चर्चा होती है, लेकिन उनके लिए लाई गई योजनाएं, किए गए विकास उन तक नहीं पहुंचते। झारखंड विधानसभा में पेश हेमंत सरकार के इस लंबे चौड़े बजट में राज्य के किसानों और मजदूरों के लिए क्या है, चलिए पहले ये जान लेते हैं। किसानों को ऋण से मुक्त करना है। किसानों की आय बढ़ाने का मकसद है। हर एक किसान को 3,500 रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के लिए 3,542 करोड़ रुपए का प्रावधान। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में 300 करोड़ रुपए उपबंध। यानी सरकार किसानों को ऋण से मुक्त करना चाहती है ताकि सूखे से हुए फसल के नुकसान पर किसानों को राहत मिल सके। राज्य सरकार द्वारा मिलेट उत्पादन को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत लाभुकों के पशुधन उपलब्ध कराते हुए उनकी आय में वृद्धि की जा रही है। वर्ष 23-24 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अधिक से अधिक लाभुकों को जोड़ने हेतु 300 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया गया है। इस बार के बजट में राज्य के विकास पर खासा जोर दिया गया है, तो किसानों की समस्याओं और आमदनी का भी ख्याल रखा गया है। कामरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। बजट पेश होने के बाद वित्त मंत्री